कर्म चक्र तो चलेगा, मगर कर्म के उन आत्माओं ने इतने विकर्म किए हैं तो दूसरी आत्माएं आकर उसको जन्म नहीं लेने देते। आप समझे कहने का मतलब? जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत ढेर सारी हैं। पहले बहुत कम आत्माएं थी जन्म लेने वाली। आज पब्लिक क्यों बढ़ रही है? धरती पर पब्लिक क्यों बढ़ रही है? धरती पर पब्लिक इसलिए बढ़ रही है कि चारों ओर आत्माएं मनुष्य अवतार में आना चाहती है, बहुत आना चाहती है। और आत्माएं पहले समझो कि कर्मों के हिसाब किताब से जो जन्म का हिसाब चलता था, जन्म मरण का चक्र का हिसाब चलता था ना, तो आज अचानक एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं। तो उसी टाइम तो वो हिसाब किताब नहीं था, अचानक मौत आ गई ना। तो आज सब कुछ अचानक हो रहा है, जन्म हो या मृत्यु। मगर जन्म लेने के लिए आत्मा को आज बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत है। इसलिए जहां कर्म बंधन से उसको हिसाब जन्म मिलना चाहिए, वहां भी सूक्ष्म जगत में नहीं मिल रहा है। सूक्ष्म जगत में भी यही हाल है कि जिसके पास ताकत वही है वही जन्म ले रहे हैं, और जिसके पास ताकत कम है, क्योंकि सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं, दूसरे विधर्म वाली आत्माएं बहुत जन्म लेना चाहती है। हमारे हिंदू घरों में भी अभी बहुत विधर्मी आत्माएं जन्म लेकर वो धर्म परिवर्तन कराना चाहती है। आज धर्म परिवर्तन का सबसे ज्यादा काम हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कट्टरपंथी जहां वैष्णव संप्रदाय होता है, ठीक है, एग्जांपल दे दूं आपको, किसी धर्म के नाम दे दीजिए, मत दो। कोई आज इतने धर्म, पंथ, मठ, संप्रदाय अल्टीमेट तो आए तो सूक्ष्म वतन से आए हैं ना, ठीक है। कोई ऊपर से ही आए ना, कोई धरती में से तो उगे नहीं है ना। धर्म मठ तो धरती से उगे है क्या? नहीं। तो आत्माएं भी इतनी आत्माएं, एक धर्म परिवर्तन 100 आत्माएं हैं, तो जो धर्म लेने वो जिनका आज सबसे ज्यादा धर्म की पॉपुलेशन किसकी है, तो उसकी सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत है उसकी। तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि हम हिंदू के घर में आज क्रिश्चियन या मुसलमान या जो भी पंथी है, कई पंथी, वो चाहते हैं कि हम सीधा हिंदुओं के घर में जन्म क्यों ना लें। आप समझे कहने का मतलब? तो पक्के वैष्णव घर के अंदर भी अगर कोई ये नाम ले लेता, दूसरे धर्म वाला जो हिंदू धर्म के खिलाफ होता है या मुसलमान होता है, बाबू जी तो ये नाम रख देता है। तो ये नाम क्यों आया? एक मिनट, ये बात सुननी पड़ती, समझनी पड़ेगी। ये बहुत अति गहराई की बात है। यहाँ धर्म का सिद्धांत अब नहीं लागू पड़ता। मैं तो आपको सिर्फ यही कहने वाला था कि राक्षस के घर पे भी तो देवता नहीं जन्म हुआ। वो उसी टाइम की बात, बहुत पुरानी बात हो गई ना। तो उस समय भी तो हो ही रहा था। तो आज तो विष्णु का अवतार था ना। नहीं, ये एक बात बताओ, किसी विष्णु के घर में अगर लड़का पैदा होता है और उसका नाम कबीर रख दो, तो हिंदू लोग तो कबीर को शुद्ध नाम बोलते भी नहीं, हिंदू लोग तो, कट्टरपंथी वैष्णव। तो क्यों आया? क्योंकि उसके घर के अंदर किसी कबीर वाली आत्मा ने घर में जन्म ले लिया। ये सच्चाई है, सफाई है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आया? किसी हिंदू का घर में आज कैसे नाम देते, मुसलमान का नाम रख दिया, क्यों? उसके घर में